यदि हम एक हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो हमें लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। मरते दम तक हमें सीखते ही रहना पड़ेगा। द फेमस स्टोइक फिलोसोफर सेनेका अपनी एस्से द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ में समय के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। हम लोग हर दिन पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। हम लोग हमारे समय को ऐसे बर्बाद करते रहते हैं कि जैसे कि हम सब लोग अमर है, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, इनफाइनाइट टाइम है। लेकिन टाइम इनफाइनाइट नहीं है, टाइम फाइनाइट है। हमारे पास लिमिटेड टाइम ही है। हमारा लाइफ शॉर्ट नहीं है, लेकिन हमारा टाइम अनसर्टन है। हमें पता ही नहीं है कि कब हमें क्या हो जाएगा, कब हम मर जाएंगे, कब हमारा लाइफ द एंड हो जाएगा, हमें पता नहीं है। इसलिए हम इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए सेनेका हमें समय के महत्व को बताने के लिए और इसे अच्छे से मैनेज करने के लिए कुछ बेस्ट टिप्स को दिए हैं। वे ऐसे हैं। टिप नंबर 1, ट्रीट टाइम एज अ कमोडिटी। जब तक हम हमारे टाइम को कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं ना, तब तक हम समय को बर्बाद करते ही रहते हैं। जैसे हम पैसे को, हमारी संपत्ति को, रिसोर्सेस को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए कोशिश करते हैं ना, उसी तरह से हमें समय को बचाने के लिए, समय को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करना ही पड़ेगा। क्योंकि समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टाइम इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन अवर लाइफ। और ये टाइम है ना, नॉन रिन्यूएबल है। एक बार वक्त चला गया तो वो गया, वो फिर से लौट के नहीं आएगा। ये वक्त किसी के लिए भी इंतज़ार करते नहीं बैठेगा। हम इस टाइम को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, पानी की तरह, पैसे की तरह स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए टाइम एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर कोई इंसान पैसे को ऐसे ही रास्ते पर फेंकते जा रहा है तो हम उनको पागल कहेंगे। उसी तरह यदि कोई बंदा अपने समय को बर्बाद कर रहा है तो फालतू में, वो भी पागल ही है। लेकिन इसे बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। हम खोए हुए पैसे को, खोए हुए संपत्ति को, खोए हुए रिश्तों को फिर से कमा सकते हैं, लेकिन हम समय को कमा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें समय के महत्व को अच्छे से समझना पड़ेगा और इसे एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप समय के महत्व को जानना चाहते हैं तो इन एग्जाम्पल्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि आप 1 साल की महत्व को जानना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में फेल होने के बाद घर में रोते बैठे हुए स्टूडेंट्स को देखिए, आपको पता चल जाएगा। यदि आप 1 मंथ की महत्व को जानना चाहते हैं तो प्री मैच्योर बेबी को जन्म देके रोती बैठी हुई माँ को देखिए, आपको पता चल जाएगा। यदि आप 1 हफ्ते की महत्व को जानना चाहते हैं तो किसी एक वीकली मैगजीन के एडिटर के परिश्रम को देखिए, आपको पता चल जाएगा। यदि आप 1 घंटे की महत्व को जानना चाहते हैं तो ट्रेन मिस होके रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए उदास आदमियों को देखिए, आपको पता चल जाएगा। यदि आप 1 मिनट की महत्व को जानना चाहते हैं तो गलती से किसी एक गलत इंसान को फ़ोन पे करके अपने पैसे को खो के पश्चाताप करता हुआ लोगों को देखिए, आपको 1 मिनट का वैल्यू पता चल जाएगा। यदि आप 1 सेकेंड का महत्व को जानना चाहते हैं तो एक्सीडेंट में लकीली जिंदा बचा हुआ व्यक्तियों को देखिए, आपको पता चल जाएगा। यदि आप 1 मिली सेकेंड का महत्व को जानना चाहते हैं तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल को मिस करके सिल्वर मेडल को जीता हुआ एथलीट को देखिए, आपको 1 मिली सेकेंड का महत्व पता चल जाएगा। इन एग्जाम्पल से समय के महत्व को अच्छे से समझिए। जो लोग अपने टाइम को पैसे की तरह खर्च करते हैं ना, पैसा उनके तरफ पानी की तरह बहते आता है। इसलिए टाइम की महत्व को अच्छे से जानिए और टाइम को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कीजिए। टिप नंबर 2, डोंट इन्वेस्ट योर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। बहुत सारे लोग
अपने लाइफ के प्रिपरेशन में, परफेक्शनिज्म में अपनी टाइम को इन्वेस्ट करके उसे वेस्ट कर देते हैं। आपको कभी भी परफेक्ट चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि परफेक्ट चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट लाइफ पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों में अपने समय को निवेश नहीं करना है। यदि आप ऐसे चीज़ों में अपने समय को निवेश करते हैं तो आप अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं कि परफेक्ट टाइम आने के बाद मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, परफेक्ट टाइम आने के बाद निवेश शुरू करूँगा, परफेक्ट टाइम आने के बाद बिजनेस शुरू करूँगा। वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे लोग गुड टाइम के इंतज़ार में गोल्डन टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए आप ऐसे मत कीजिए। आप अपनी हैप्पीनेस को और वर्क को डिले मत कीजिए। जो करना है ना अभी कर दीजिए। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसे करना चाहता था, वैसे करना चाहता था, इस स्किल को सीखना चाहता था, उधर ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन क्या करना, अब वक्त तो बीत चुका है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ऐसा रिग्रेट आपके साथ रहना नहीं चाहिए। इसलिए आप जो करना चाहते हैं ना अभी कर दीजिए, अभी शुरू कर दीजिए। लिव राइट नाउ। अब जीना है आपको, आपको हर एक पल को जीना है, हर एक पल को अच्छे से इस्तेमाल करना है। इसलिए आप प्रिपरेशन में अपने समय को बर्बाद करना बंद कर दीजिए। जो करना चाहते हैं ना अभी शुरू कर दीजिए। किसी भी अच्छी चीज़ को शुरू करने के लिए बेस्ट टाइम होता है अब। नाउ इज द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग। स्टार्ट डूइंग एंड स्टॉप वरिंग एंड स्टॉप वेटिंग। टिप नंबर 3, लिव फॉर योर सेल्फ। बहुत सारे लोग दूसरों के मर्जी के हिसाब से दूसरों के लिए जीते हैं। आप इस गलती को मत कीजिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। लिव फॉर योर सेल्फ। 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। स्टॉप थिंकिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी। इसे सोचना छोड़ दीजिए। डोंट केयर फॉर अदर्स, लिव फॉर योर सेल्फ। आप जो एक ड्रीम कार, ड्रीम होम, ड्रीम लाइफ पार्टनर के चक्कर में पड़े हो ना, इसे इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है थोड़ा चेक कीजिए। आपके दोस्त सर्कल में, नहीं तो रिश्तेदारी में कोई एक कार लाया होता है, आप उसे देख के सोचते हैं कि मैं इससे बड़ा कार लाऊंगा, ये मेरा ड्रीम कार है। इससे बड़ा घर बनाऊंगा, ये मेरा ड्रीम घर है। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ शादी करूंगा, ये मेरी ड्रीम लाइफ पार्टनर है। इस तरह के ड्रीम लाइफ, ड्रीम कार से बाहर आ जाइए। दूसरों के मर्जी के हिसाब से, दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के सामने खुद को साबित करने के लिए जीना बंद कर दीजिए। आप खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। दूसरों को वक्त देने से पहले खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। अपनी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फिटनेस के लिए टाइम निकालिए। खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 4, प्रैक्टिस प्री मेडिटेटो मलोरम। आप हर दिन इस स्टोइक रूल को प्रैक्टिस कीजिए। ए प्री मेडिटेटो मलोरम एक स्टोइक प्रैक्टिस है। इसमें हम फ्यूचर में आने वाले सेटबैक्स को, लॉसेस को, चैलेंजेस को पहले ही एडवांस में गेस करते हैं और उनके लिए सही से प्रिपरेशन करते हैं। ये नेगेटिविटी का पार्ट नहीं है। हम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होके, ऑप्टिमिस्टिक होके सोचते हैं। हम पेसिमिस्टिक नहीं हो रहे इधर, हम इधर ऑप्टिमिस्टिक तरीके से ही सोच रहे हैं। आगे हमें कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है, बड़ी हॉस्पिटल इमरजेंसी आ सकती है, हमारे जॉब चली जा सकती है, बिजनेस में लॉस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे ऐसा हो सकता है। इसलिए हम इसे थोड़ा एडवांस में गेस करके इमरजेंसी फंड को बिल्ड करते हैं। हेल्थ खराब होता है सोच के हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, इसी तरह से हम आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यदि हम सेटबैक्स के लिए, चैलेंजेस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, लॉसेस के लिए पहले ही वेल प्रिपेयर है तो आगे वो आने के बाद हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं होता है, ज़्यादा वक्त भी बर्बाद नहीं होता है। इसलिए आप समय को बचाने के लिए प्री मेडिटेटो मलोरम को हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। टिप नंबर 5, मेक लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स इमीडिएट।
ये शॉर्ट टर्म इम्पल्स होते हैं ना, ये हमें हमारे काम से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम किसी प्रोडक्टिव काम के ऊपर फोकस रो के काम करते रहते हैं ना, तब शॉर्ट टर्म इम्पल्स ट्रिगर हो जाते हैं और हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। 5 मिनट मोबाइल देखूंगा सोच के हम मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं और 4-5 घंटे ऐसे ही देखते बैठे रहते हैं, काम होता ही नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म इम्पल्सेस हमें इमीडिएट रिवार्ड देते हैं, इसलिए हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स को भी इमीडिएट करना पड़ेगा। पहले ये काम करो, तुरंत आपको रिवार्ड मिल जाएगा। इस तरह का माइंडसेट को, इस तरह का सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए इस टास्क को अभी 1 घंटे में कंप्लीट कर दो और 15 मिनट आपको फ्री ब्रेक मिलेगा। आप इस ब्रेक में यूट्यूब देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा। पहले इस काम को ख़त्म करो, तुरंत आपको रिवार्ड मिल जाएगा। हमें पता है यदि हम अब स्टडी करते हैं तो आगे फ्यूचर सिक्योर रहता है। अब हम हेल्दी खाना खाते हैं तो आगे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। लेकिन वो रिवार्ड है ना, बहुत लेट होके मिल रहा है, तब तक हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म इम्पल्स हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते। इसलिए क्या करना, तुरंत रिवार्ड मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म कामों को भी। इस तरह का एक माइंडसेट को, सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा। इसी तरह से एक एग्जांपल देना है तो वर्क 5 days, फिनिश पेंडिंग टास्क एंड गो ऑन अ वीकेंड ट्रिप। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मैं अच्छे से काम करता हूँ। क्यों करता हूँ कि अगर मैं मंडे टू फ्राइडे अच्छे से काम करके मेरे सारे कामों को ख़त्म करता हूँ तो शनिवार और रविवार मैं टूर को जाने के लिए फ्री हो जाता हूँ। कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। 2 दिन वीकेंड ट्रिप जाना है तो 5 दिन काम करना ही पड़ेगा। मैं 5 दिन काम करता हूँ, 2 दिन मुझे वीकेंड पर टूर जाने के लिए मिलता है। ऐसा सोच के काम करता हूँ। पहला मेरा काम ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में एन्जॉयमेंट मिलता है, रेस्ट भी मिलता है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए आप भी लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स को इमीडिएट करना शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 6, मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। बहुत सारे लोग अपने फ्री टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे ये फ्री टाइम फ्री में मिला है। लेकिन आपको फ्री टाइम फ्री में नहीं मिलता है। आप इस फ्री टाइम को पाने के लिए भी बहुत मेहनत किए होते हैं, काम किए होते हैं, एक प्राइस को चुकाए होते हैं, उसके बाद ही आपको फ्री टाइम मिला होता है। आप 9 to 5 करने के बाद ही आपको इवनिंग में टाइम मिलता है ना, ऐसे ही नहीं मिलता है। आप काम क्यों करते हो? सब लोग काम क्यों करते हैं? नंबर 1 पैसे के लिए और दूसरा फ्री टाइम को पाने के लिए। फ्री टाइम फ्री में नहीं मिला होता है, इसलिए इसे वेस्ट नहीं करना है। आपके ब्यूटीफुल इवनिंग्स को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है। आप अपने इवनिंग्स को फालतू चीज़ों में बर्बाद करने से बेहतर है कि इन्हें वैल्यूएबल कामों में निवेश कीजिए। आप नया स्किल सीखने के लिए, नहीं तो कोई एक अच्छी किताब को पढ़कर अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, अपनी फिटनेस को, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फ्रीलांसिंग काम करके, सेकेंड जॉब करके, नहीं तो कुछ एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए भी अपनी इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए भी आप अपने इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी एक बेस्ट सेकेंड इनकम सोर्स है, पैसिव इनकम सोर्स है। आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के उसमें रेगुलरली वीडियोस डाल के उसे मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। अपने नॉलेज को, टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करके पैसे कमा सकते हैं। इसमें क्या गलती है? कंटेंट क्रिएशन ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। आप कुछ भी एक स्किल को सीख के सेकेंड इनकम सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से सोचिए, अपनी इवनिंग्स को बर्बाद करने के बजाय कैसे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने लाइफ में आगे जा सकता हूँ, इसका प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इस तरह से सोचिए। हमारे ऑफिस में गौरी नाम के एक मैडम जी है, वो लंच आवर में पढ़ते रहते हैं। उनके पास बड़े बड़े किताबों को लेके चलते हैं, वो हमेशा अपने बैग में किताबों को लेके चलते हैं। लंच आवर में टाइम मिला होता है ना, जल्दी लंच को ख़त्म करके वो पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही बस से आते जाते वक्त भी पढ़ते ही रहते हैं। वो कोई गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए पढ़ नहीं रही है, वो अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए और अपनी फैमिली को अच्छा नॉलेज देने के लिए, अपने पति को, बच्चों को एक ग्रेट लेवल पर पहुंचाने के लिए वो खुद को ग्रो कर रही है।
फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज को इकट्ठा कर रही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, फालतू में फ्री टाइम को वेस्ट करने के बजाय इसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल क्रिएशन, मैनेजमेंट, मोनेटाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन को सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं तो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग को सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। टिप नंबर 7, स्पेंड टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पास्ट। बहुत सारे लोग मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ब्रेकअप हुआ, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा किया, ऐसा सोच के रोते रहते हैं, दुख में रहते हैं। और कुछ लोग फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है सोच के डरते रहते हैं। इसलिए सेनेका टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इसके लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करते हैं। पास्ट टाइम है ना, ये अनअल्टरेबल है। पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो, वो अच्छा हो बुरा हो, हम इसे बदल नहीं सकते हैं, हम इसे ठीक कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें पास्ट को एक बार रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जो भी हमसे गलतियां हुए हैं ना, उनसे सीखना पड़ेगा और पास्ट को भूल जाना बेहतर है। पास्ट में जो कुछ भी गलत किए हो उससे लाइफ लेसन्स को सीखो और पास्ट को भूल जाओ। और प्रेजेंट है ना, ये एक ट्रांजिटरी फेज है, इसलिए हमें प्रेजेंट के ऊपर फुल्ली फोकस करना चाहिए। लिव राइट नाउ, फोकस ऑन द प्रेजेंट। अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो ही फ्यूचर अच्छा रहेगा। और फ्यूचर क्या है ना, अनसर्टन है, कुछ भी पता नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ गारंटेड है कि यदि हम प्रेजेंट के ऊपर अच्छे से काम करते हैं तो फ्यूचर अच्छा ही होता है। फ्यूचर को सिक्योर करना है तो प्रेजेंट में फोकस करके अच्छे से काम करना पड़ेगा। यदि अब आप एक स्टूडेंट है तो आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना। अब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो, स्किल्स को डेवलप करते हैं तो, नॉलेज को ज़्यादा करते हैं तो आगे आपको अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं तो आप अपने बिजनेस को शुरू करके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अब आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो फ्यूचर डाउटफुली रहेगा, डार्क ही हो जाएगा। जब आप जवानी में होते हैं ना, तब आप अच्छे से काम करते हैं तो रिटायरमेंट में आप अच्छे से जी सकते हैं, ताकि आपके पास सफिशिएंट पैसा रहता है। लेकिन आप जवानी में टाइम पास करते हैं तो, लड़कीबाजी करते घूमते हैं तो, कुछ भी करते ही नहीं है तो, पैसा कमाते नहीं है तो ज़रूर आपको आपके लाइफ के सेकेंड पार्ट में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिटायरमेंट में भी काम करना पड़ेगा, मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, पास्ट से लेसन्स को सीखिए, भूल जाइए, प्रेजेंट के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए। प्रेजेंट ठीक है तो फ्यूचर ब्राइट होता ही है। इसलिए प्रेजेंट को सही से इस्तेमाल कीजिए, प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में काम कीजिए। टिप नंबर 8, स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन लाइफ्स ट्रिवियलिटीज़। लाइफ के फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद करना पहले बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग यूजलेस डिबेट्स में, पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, फिल्म्स में, न्यूज़ में अपने समय को देते हैं। फालतू में उनको देखते हैं, फालतू में दूसरों के साथ उन्हें डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। अपने टाइम को, पैसे को, माइंडसेट को, मेंटल पीस को, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आप लाइफ के फालतू चीज़ों से बाहर आ जाइए और अपने लाइफ को एक पर्पस सेट कीजिए और ग्रो करने के लिए मेहनत कीजिए। टिप नंबर 9, इन्वेस्ट योर टाइम इन क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज। आप अपने लाइफ में न्यू मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल कीजिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपकी खुशी नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि घर, गाड़ी, आईफोन, ऐसी चीज़ों में आपको कभी भी शाश्वत खुशी नहीं मिलने वाली है। जब आपको ये मिलते हैं ना, 1 दिन 2 दिन आप खुश रह सकते हैं, थोड़ा दूसरों को दिखा के हवाबाजी करके खुद के ईगो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन ये ब्यूटीफुल मेमोरी नहीं हो सकती है। आपकी असली खुशी एक्सपीरियंस में है, नए नए मेमोरीज को क्रिएट करने में है। फॉर एग्जांपल, यदि आप एक खूबसूरत लोकेशन को ट्रैवल जाते हैं तो, ट्रैकिंग करते हैं तो, ये मेमोरी आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है, ये सच्ची खुशी है। यदि आप एक रियल रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं तो ये रियल खुशी है।
यदि आप अपनी मन पसंदीदा खाने को खाते हैं तो, टेस्ट करते हैं तो ये रियल खुशी है। इस तरह के एक्सपीरियंस के ऊपर अपने समय को निवेश कीजिए और नए नए मेमोरीज को क्रिएट कर लीजिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा बाहर आ जाइए। टिप नंबर 10 एंड लास्ट, इन्वेस्ट योर टाइम इन फिलॉसफी। हमें फिलॉसफी को पढ़ने के लिए, फिलॉसफी को समझने के लिए भी थोड़ा वक्त को निवेश करना ही चाहिए। ये फिलॉसफी है ना, हमारे लाइफ का एक ट्रू विजडम है। एक प्रैक्टिकल वे में लाइफ को एंजॉय करते हुए हैप्पीली, हेल्दीली, वेल्दीली लीड करने के लिए ये फिलॉसफी हमें गाइड करता है। फिलॉसफी एक तरह गुरु की तरह है, हमें सही दिशा देता है। इसलिए हमें हर रोज़ छोटा वक्त को फिलॉसफी को समझने में, पढ़ने में देना चाहिए। आप इन 10 टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए और अपने समय को सही से मैनेज कीजिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट कोर्स में, मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।